दोस्तों, हमारी दुनिया सिर्फ सभ्यताओं और तारीखों से नहीं बनी है, बल्कि उन रहस्यों से बनी है जो समय की परतों के नीचे दबे रह गए। ऐसी वस्तुएं जिनकी उम्र इंसानी कल्पना से कहीं आगे जाती है, जिनका अस्तित्व विज्ञान को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। ये रहस्यमयी खोजें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या मानव इतिहास वैसा ही है जैसा हमें पढ़ाया गया, या फिर सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और अनजानी है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की ऐसी ही 10 रहस्यमयी चीजों की बात करेंगे जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और जिनके जवाब आज तक अधूरे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, ओल्मेक हेड्स, खोई हुई सभ्यता के पत्थर में जमे चेहरे। मेक्सिको के घने जंगलों और दलदली जमीन के बीच खड़े विशाल पत्थर के चेहरे आज भी बिना कुछ कहे इतिहास को चुनौती देते हैं। इन्हें ओल्मेक हेड्स कहा जाता है और ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण है जिसके बारे में आज भी बहुत कुछ अज्ञात है। इन सिरों की खोज 19वीं सदी में हुई, जब मजदूर गल्फ तट के पास जमीन की खुदाई कर रहे थे। मिट्टी हटते ही एक विशाल गोल चेहरा सामने आया, मानो धरती ने अपने भीतर छुपा कोई रहस्य अचानक उजागर कर दिया हो। बाद में यही नहीं, बल्कि कुल 17 ऐसे विशाल सिर अलग अलग स्थानों से सामने आए। इन ओल्मेक हेड्स को लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है और इन्हें ओल्मेक सभ्यता से जोड़ा जाता है, जिसे मेसोअमेरिका की सबसे प्राचीन जानी पहचानी सभ्यता माना जाता है। लेकिन असली रहस्य इनकी उम्र से नहीं, बल्कि इनके निर्माण से शुरू होता है। हर सिर की ऊंचाई लगभग 6 से 12 फीट के बीच है और वजन 6 टन से लेकर 50 टन तक पहुंचता है। इतने विशाल और भारी पत्थरों को न तो उस समय पहियों का सहारा था और न ही धातु के उन्नत औजार। फिर भी इन सिरों को दूर दराज के पहाड़ों से काटकर लाया गया और इतनी बारीकी से तराशा गया कि चेहरे की हर रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन बेसाल्ट पत्थरों से ये सिर बनाए गए, उनका स्रोत कई किलोमीटर दूर पाया गया है। इसका अर्थ यह है कि ओल्मेक लोगों के पास ऐसे तरीके थे जिनसे वे जंगलों, नदियों और दलदलों को पार करते हुए इतने भारी पत्थरों को स्थानांतरित कर सकते थे। यह कैसे किया गया, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण आज तक नहीं मिला। इन चेहरों की बनावट भी अपने आप में एक रहस्य है। चौड़ी नाक, मोटे होंठ और चेहरे की आकृति कई लोगों को अफ्रीकी जनजातियों से मिलती जुलती लगती है। इसी कारण वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि क्या ओल्मेक सभ्यता का किसी दूरस्थ संस्कृति से कोई संपर्क था, या फिर यह केवल एक संयोग है। इतिहासकारों के पास इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है। एक और रहस्यमय पहलू यह है कि हर सिर का चेहरा अलग है। कोई भी 2 सिर एक जैसे नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी खास व्यक्तियों के चेहरे हो सकते हैं, संभवतः राजा, योद्धा या शासक। लेकिन अगर ये केवल राजाओं के चेहरे थे, तो फिर इन्हें जमीन में आधा दबाकर क्यों रखा गया? कई सिर ऐसे मिले हैं जिनका केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है, मानो जानबूझकर उन्हें इस तरह स्थापित किया गया हो। इन सिरों के आसपास कोई लिखित अभिलेख, शिलालेख या स्पष्ट संकेत नहीं मिले जो इनके उद्देश्य को समझा सकें। न ही यह पता चलता है कि इन्हें धार्मिक कारणों से बनाया गया था या राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए। यही चुप्पी इन ओल्मेक हेड्स को और भी रहस्यमय बना देती है। आज ये विशाल पत्थर के चेहरे मेक्सिको के अलग अलग संग्रहालयों और खुले स्थलों पर सुरक्षित रखे गए हैं। हजारों साल बाद भी ये बिना हिले डुले खड़े हैं, जैसे समय को देख रहे हों। ओल्मेक हेड्स हमें यह एहसास कराते हैं कि मानव इतिहास में ऐसी सभ्यताएं भी रही हैं जिनकी तकनीक, सोच और क्षमता आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। और शायद यही वजह है कि ये पत्थर के चेहरे आज भी हमें चुपचाप घूरते हुए एक ही सवाल पूछते हैं, क्या हम सच में अपने अतीत को जानते हैं? नंबर 2, हट्टूसा ग्रीन स्टोन, मंदिर के बीच खड़ा अनसुलझा रहस्य। तुर्की के मध्य भाग में स्थित प्राचीन नगर
हट्टूसा के खंडहरों के बीच एक ऐसा पत्थर रखा है जो न तो अपने आकार से सबसे बड़ा है और न ही अपने रूप से सबसे भव्य, फिर भी यह पूरे स्थल का सबसे रहस्यमयी अवशेष माना जाता है। इस पत्थर को ग्रीन स्टोन कहा जाता है और यह हट्टूसा के महान मंदिर के ठीक मध्य में स्थित है। सदियों से यह चुपचाप वहीं पड़ा है, मानो अपने भीतर कोई ऐसा रहस्य समेटे हुए हो जिसे समय भी उजागर नहीं कर पाया। हट्टूसा कभी हित्ती सभ्यता की राजधानी हुआ करता था। लगभग 3500 वर्ष पहले यह नगर राजनीति, युद्ध और धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसी नगर के मुख्य मंदिर परिसर में यह गहरा हरा पत्थर खोजा गया। जब 19वीं सदी के अंत में पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई शुरू की तो मिट्टी के नीचे से यह पूरी तरह चिकना, चमकदार और असाधारण रूप से तराशा हुआ पत्थर सामने आया। यह किसी सामान्य निर्माण सामग्री जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे इसे विशेष उद्देश्य से यहाँ रखा गया हो। इस ग्रीन स्टोन का आकार लगभग घनाकार है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास है और वजन करीब 1 टन माना जाता है। इतनी भारी वस्तु का मंदिर के केंद्र में रखा जाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ी पहेली यह है कि हट्टूसा और उसके आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार का हरा पत्थर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि इसे किसी दूरस्थ स्थान से यहां लाया गया था, लेकिन किस स्थान से, किस मार्ग से और किस कारण से, इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। पत्थर की सतह पूरी तरह पॉलिश की हुई है, जैसे इसे लंबे समय तक घिसकर चमकाया गया हो। धूप पड़ने पर इसका रंग हल्के नीले और हरे के बीच बदलता हुआ प्रतीत होता है। इसे छूने पर कई लोगों को ठंडक का एहसास होता है, मानो यह आसपास के वातावरण से अलग कोई गुण रखता हो। हालांकि यह अनुभूति भौतिक है या मनोवैज्ञानिक, इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी यही अनुभव इस पत्थर को और रहस्यमय बना देता है। पुरातत्वविदों के लिए सबसे कठिन प्रश्न इसका उद्देश्य है। मंदिर के बीचों बीच रखे जाने के कारण यह स्पष्ट है कि इसका धार्मिक या अनुष्ठानिक महत्व रहा होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किसी देवता से जुड़ा पवित्र पत्थर रहा होगा, जबकि कुछ इसे किसी विशेष रस्म या शपथ से जोड़ते हैं। लेकिन इसके आसपास कोई शिलालेख, प्रतीक या संकेत नहीं मिला जो इसके उपयोग को स्पष्ट कर सके। आज यह ग्रीन स्टोन हट्टूसा के खंडहरों में लोहे की सुरक्षा रेखाओं के भीतर रखा गया है। पर्यटक इसे देखते हैं, छूने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में अनुमान लगाते हैं, लेकिन पत्थर स्वयं पूरी तरह मौन बना रहता है। न इसकी उत्पत्ति स्पष्ट है, न इसका उद्देश्य और न ही इसे यहाँ रखने का वास्तविक कारण। हट्टूसा ग्रीन स्टोन इस बात की याद दिलाता है कि प्राचीन सभ्यताएं केवल विशाल इमारतों और युद्धों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके भीतर ऐसे रहस्य भी छुपे थे जिन्हें आज की आधुनिक समझ भी पूरी तरह खोल नहीं पाई है। नंबर 3, ड्रोपा स्टोन्स, पत्थरों में कैद अनपढ़ा संदेश। चीन और तिब्बत की सीमा के पास स्थित ऊंचे, दुर्गम और लगभग निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसे पत्थर पाए गए हैं जिन्होंने इतिहास और विज्ञान दोनों को असहज कर दिया। इन्हें ड्रोपा स्टोन्स कहा जाता है। पहली नजर में ये साधारण गोलाकार पत्थर प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें ध्यान से देखा जाता है, इनकी सतह पर बने रहस्यमयी सर्पिलाकार निशान किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करने लगते हैं। ये निशान न तो प्राकृतिक दरार जैसे हैं और न ही सामान्य सजावट की तरह, बल्कि पूरी तरह नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होते हैं। इन पत्थरों की खोज 1938 में हुई, जब पहाड़ी गुफाओं में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जा रहा था। गुफाओं के भीतर मानव कंकालों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ये गोल पत्थर मिले। प्रत्येक पत्थर के बीच में एक छोटा सा छेद था और वहां से निकलती हुई महीन रेखाएं पूरे पत्थर की सतह पर सर्पिल रूप में फैलती चली जाती थीं। यह बनावट किसी रिकॉर्ड, चक्र या संदेश की तरह प्रतीत होती है, मानो पत्थर के भीतर कोई कहानी बंद कर दी गई हो। ड्रोपा स्टोन्स की अनुमानित आयु 12,000 से 15,000 वर्ष के बीच बताई जाती है। यह समय मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास से भी काफी पहले का है। यही तथ्य सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है
कि उस युग में इतनी सटीक और जटिल आकृति वाले पत्थर कैसे बनाए गए। इन पत्थरों का व्यास लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच है और वजन औसतन 10 किलोग्राम के आसपास पाया गया है। पत्थर की सतह पर हल्की सी चमक और असामान्य बनावट देखने वालों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह साधारण चट्टान नहीं हो सकती। सबसे रहस्यमय पहलू इन पत्थरों पर बने सर्पिलाकार चिन्ह हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि माइक्रोस्कोप से देखने पर इन रेखाओं में धात्विक तत्वों के अंश पाए गए जो सामान्य पत्थरों में नहीं होते। अगर यह सच है तो यह सवाल और गहरा हो जाता है कि इतनी प्राचीन वस्तु में धात्विक संरचना कैसे संभव है। कुछ लोगों ने इन रेखाओं को किसी अज्ञात भाषा या संकेत प्रणाली के रूप में देखा, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पढ़ने या समझने में सफल नहीं हुआ। इन पत्थरों के बारे में सबसे विवादास्पद बात यह है कि इनकी व्याख्या को लेकर कोई एकमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि इतनी नियमित और संतुलित सर्पिल आकृति प्रकृति अपने आप नहीं बना सकती। इसी असमंजस ने ड्रोपा स्टोन्स को इतिहास की सबसे विवादित खोजों में शामिल कर दिया है। आज ये पत्थर सीमित संख्या में संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं, जबकि कई पत्थर समय के साथ गुम हो चुके हैं। उनके साथ जुड़ा रहस्य आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा पहली खोज के समय था। ड्रोपा स्टोन्स हमें यह एहसास कराते हैं कि पृथ्वी के अतीत में ऐसे अध्याय भी हो सकते हैं जिन्हें न तो पूरी तरह नकारा जा सकता है और न ही पूरी तरह समझा जा सकता है। ये पत्थर आज भी खामोशी से वही सवाल दोहराते हैं, क्या यह केवल पत्थर हैं या किसी भूली हुई कहानी के आखिरी गवाह? नंबर 4, साकारा बर्ड। प्राचीन पत्थर में छुपी उड़ान की अनकही परिकल्पना। मिस्र के साकारा क्षेत्र की रेत में दबा एक छोटा सा पत्थर का शिल्प इतिहास की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में गिना जाता है। इसे साकारा बर्ड कहा जाता है। आकार में यह किसी पक्षी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी बनावट, संतुलन और रचना इसे साधारण मूर्ति बनने से रोक देती है। पहली बार इसे 19वीं सदी के अंत में एक प्राचीन कब्र की खुदाई के दौरान खोजा गया। कब्र से निकली अन्य वस्तुओं की तुलना में यह शिल्प अलग था, मानो किसी विशेष विचार को पत्थर में कैद कर दिया गया हो। साकारा बर्ड की आयु लगभग 2200 वर्ष मानी जाती है। यह लकड़ी या धातु से नहीं, बल्कि पत्थर से तराशी गई एक ठोस आकृति है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर, पंखों की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास है। पहली नजर में यह एक साधारण पक्षी की मूर्ति लग सकती है, लेकिन ध्यान से देखने पर इसमें कई असामान्य बातें सामने आती हैं। इसके पंख सीधे और सपाट हैं, शरीर में कोई सजावटी नक्काशी नहीं है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें पूंछ का ऊर्ध्वाधर हिस्सा नहीं है, जो सामान्य पक्षियों में संतुलन के लिए आवश्यक माना जाता है। इस आकृति का संतुलन अपने आप में एक रहस्य है। जब इसे समतल सतह पर रखा जाता है तो यह असाधारण रूप से स्थिर रहती है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह देखा कि इसका भार वितरण बिल्कुल मध्य में केंद्रित है, जैसे इसे किसी उड़ने वाली वस्तु के सिद्धांत पर तैयार किया गया हो। यही कारण है कि कई लोग इसे केवल धार्मिक या सजावटी वस्तु मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि यह किसी उड़ान से जुड़े विचार का प्रतीक हो सकता है। सबसे रहस्यमय प्रश्न यह है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने क्या उड़ान की अवधारणा को समझा था। साकारा बर्ड में पंखों का कोण और शरीर की सीधी रेखाएं किसी ग्लाइडर जैसी संरचना की याद दिलाती हैं। हालांकि यह पूरी तरह उड़ने योग्य है या नहीं, इस पर मतभेद है, लेकिन यह निश्चित है कि इसकी आकृति सामान्य कलात्मक पक्षी प्रतिमाओं से अलग है। इसमें आंखें, पंखों की परतें या पंखों की नसें नहीं बनाई गई, बल्कि पूरी आकृति कार्यात्मक सादगी की ओर इशारा करती है। कुछ विद्वान इसे आत्मा के प्रतीक के रूप में देखते हैं, लेकिन तब भी इसका रूप असामान्य बना रहता है। अगर यह केवल प्रतीकात्मक होता तो इसे अन्य मिस्री मूर्तियों की तरह सजाया जाता। इसके विपरीत साकारा बर्ड पूरी तरह सादा, संतुलित और तकनीकी सोच को दर्शाता हुआ लगता है। यही सादगी
इसे और अधिक रहस्यमय बना देती है। आज यह पत्थर का शिल्प संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी यह वही प्रश्न खड़ा करता है, क्या यह केवल एक मूर्ति है या प्राचीन मानव के उस ज्ञान की झलक है जिसे समय के साथ भुला दिया गया। साकारा बर्ड इतिहास की उन वस्तुओं में से एक है जो बिना बोले यह संकेत देती हैं कि अतीत में कुछ ऐसा था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नंबर 5, उबैद लिजर्ड फिगर, मिट्टी में गढ़े अज्ञात स्वरूप का रहस्य। प्राचीन मेसोपोटामिया की उबैद सभ्यता से जुड़ी कुछ छोटी सी मूर्तियां ऐसी हैं जिन्होंने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आज तक असमंजस में डाले रखा है। इन्हें उबैद लिजर्ड फिगर कहा जाता है। पहली नजर में ये साधारण मिट्टी या पत्थर की बनी छोटी आकृतियां लगती हैं, लेकिन जैसे ही इन पर ध्यान जाता है इनका स्वरूप असहज करने लगता है। मानव शरीर और छिपकली जैसे सिर वाली ये आकृतियां न तो पूरी तरह इंसान जैसी हैं और न ही किसी जात जानवर से मेल खाती हैं। इन मूर्तियों की खोज 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इराक के दक्षिणी क्षेत्रों में हुई, जहां उबैद काल की खुदाई चल रही थी। पुरातत्वविदों को मिट्टी की परतों के भीतर से दर्जनों ऐसी आकृतियां मिली। इनकी अनुमानित आयु लगभग 5000 से 6000 वर्ष मानी जाती है। यह वह समय था जब मानव सभ्यता अब भी कृषि, बस्तियों और प्रारंभिक सामाजिक ढांचों की ओर बढ़ रही थी। ऐसे समय में इस प्रकार की विचित्र आकृतियों का निर्माण अपने आप में एक रहस्य बन जाता है। उबैद लिजर्ड फिगर का आकार आमतौर पर छोटा होता है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 20 सेंटीमीटर तक। इन्हें मिट्टी, पत्थर और कुछ मामलों में हड्डी से भी पाया गया है। इनकी सतह पर महीन नक्काशी होती है। आंखें बादाम के आकार की, चेहरा लंबा और नुकीला तथा शरीर मानव जैसा दिखाई देता है। कुछ मूर्तियों में इन्हें बच्चों को गोद में लिए हुए दिखाया गया है, जो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आकृतियों का उद्देश्य क्या था। क्या यह किसी देवता का रूप था, किसी अनुष्ठान का हिस्सा, या फिर केवल कल्पनात्मक कला? उबैद सभ्यता के अन्य कलात्मक अवशेषों में इस तरह का स्वरूप लगभग नहीं मिलता। यही कारण है कि ये मूर्तियां बाकी खोजों से बिल्कुल अलग खड़ी दिखाई देती हैं। अगर यह केवल धार्मिक प्रतीक होती तो इनके साथ किसी पूजा स्थल या स्पष्ट धार्मिक चिन्ह मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये आकृतियां किसी प्रतीकात्मक मिथक या कथा से जुड़ी हो सकती हैं, जो समय के साथ लुप्त हो गई। वहीं कुछ अन्य शोधकर्ता इसे उस समाज की कल्पनाशील सोच का परिणाम मानते हैं, लेकिन इनके चेहरे की एक सी बनावट और दोहराव यह संकेत देता है कि यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि किसी निश्चित विचार या विश्वास का प्रतिनिधित्व करती थी। इन मूर्तियों की आंखों में एक अजीब सी स्थिरता है, जैसे वे देखने वाले को वापस घूर रही हों। इनकी अभिव्यक्ति न तो भावनात्मक है और न ही सजावटी, बल्कि पूरी तरह ठंडी और रहस्यमयी। यही कारण है कि इन्हें देखकर यह एहसास होता है कि यह किसी सामान्य कलाकृति से कहीं अधिक है। आज उबैद लिजर्ड फिगर विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। हजारों साल बाद भी इनका रहस्य जस का तस बना हुआ है। न इनके निर्माण का स्पष्ट कारण पता है, न इनके प्रतीकात्मक अर्थ का। ये मूर्तियां यह याद दिलाती हैं कि मानव इतिहास में ऐसे अध्याय भी मौजूद हैं जिनकी भाषा, सोच और विश्वास आज भी हमारी समझ से परे हैं। नंबर 6, डॉरचेस्टर पॉट, चट्टान की गहराई से निकली असंभव आयु वाली धातु की वस्तु। अमेरिका के मैसाचुसेट्स क्षेत्र में 19वीं सदी के मध्य में हुई एक साधारण खुदाई अचानक उस समय की वैज्ञानिक समझ के लिए एक बड़ा रहस्य बन गई। यह वही घटना है जिसमें डॉरचेस्टर पॉट नामक धातु का एक बर्तन चट्टान तोड़ते समय बाहर निकला। देखने में यह एक छोटा बेलनाकार कलात्मक पैटर्न वाला धातु का पात्र लगता है, लेकिन इसका सबसे रहस्यमय पहलू यह नहीं है कि इसे किसने बनाया, बल्कि यह कि इसे कहां से निकाला गया। यह बर्तन रॉक्सबरी कंग्लोमरेट नामक पथरीली परत के भीतर से मिला था।
इस परत की अनुमानित आयु लगभग 570 से 593 मिलियन वर्ष मानी जाती है। यह वह काल है जब पृथ्वी पर न तो मानव था, न सभ्यता और न ही धातु पर काम करने का कोई विचार। यदि यह बर्तन वास्तव में उसी परत का हिस्सा है तो इसका अस्तित्व इतिहास और विज्ञान दोनों के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। यही कारण है कि डॉर्चेस्टर पॉट को आज भी ओपी आर्ट अर्थात आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स में गिना जाता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो अपने समय और स्थान से मेल नहीं खाती। इस बर्तन की ऊंचाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर बताई गई है। इसका रंग गहरे भूरे से काले धात्विक स्वरूप में चमकता है। सतह पर की गई बारीक तराश यह संकेत देती है कि इसे सजावटी या धार्मिक उद्देश्य से बनाया गया था। पैटर्न अत्यंत सटीक हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी प्रशिक्षित कारीगर ने इसे अत्यधिक ध्यान और यंत्रवत परिशुद्धता के साथ बनाया हो। यह बात और भी रहस्यमयी हो जाती है क्योंकि यदि यह वाकई लाखों वर्ष पुरानी परत से आया है तो उस समय मनुष्य या उसके उपकरणों का अस्तित्व ही नहीं था। विवाद का सार इसी स्थान पर शुरू होता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बर्तन दबी हुई परत में किसी बात के समय में चला गया होगा, भूकंपीय हलचलों, मिट्टी के सरकने या किसी अन्य प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण। यदि ऐसा है तो इसकी आयु अधिकतम 2 से 3 हजार वर्ष हो सकती है, जो इसे किसी प्राचीन अमेरिकी सभ्यता की साधारण वस्तु बना देती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जिस गहराई और जिस ठोस चट्टान परत से यह मिला था, वहां किसी वस्तु का बाद में पहुंच जाना लगभग असंभव है। डॉर्चेस्टर पॉट को हाथ में लेने पर हल्की ठंडक महसूस होती है और जब इसे हल्के से थपथपाया जाए तो धातु की एक स्पष्ट कांच जैसी खनखनाहट सुनाई देती है। इसकी बनावट और संरचना इसे किसी सामान्य धातु पात्र से अलग बनाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह बर्तन 2 टुकड़ों में मिला था, जैसे किसी विस्फोट या भारी दाब में यह टूट गया हो। आज यह वस्तु अमेरिका में संग्रहित है, लेकिन इसके मूल, आयु और उद्देश्य को लेकर कोई भी निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। डॉर्चेस्टर पॉट यह याद दिलाता है कि कभी-कभी एक छोटी सी वस्तु पूरे इतिहास को चुनौती दे सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पृथ्वी के अतीत में ऐसे अध्याय भी हो सकते हैं जिन्हें हम अभी छू भी नहीं पाए हैं। नंबर 7, साकारा टम्ब ऑफ डॉग मम्मी, प्राचीन मिस्र की पवित्र रक्षक आत्मा का मौन कक्ष। मिस्र के साकारा क्षेत्र के प्राचीन नेक्रोपोलिस में स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत रहस्यमयी कक्ष इतिहास का एक अनोखा अध्याय समेटे हुए है। इसे साकारा टम्ब ऑफ डॉग मम्मी कहा जाता है। यह स्थान किसी साधारण जानवर की कब्र नहीं, बल्कि एक विशेष रूप से संरक्षित मकबरा है जिसमें हजारों वर्ष पुरानी कुत्ते की मम्मी सुरक्षित मिली। इस खोज ने यह स्पष्ट किया कि प्राचीन मिस्रवासी केवल मनुष्यों ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष जानवरों को भी अत्यंत धार्मिक महत्व देते थे। इस मकबरे की खोज 19वीं सदी के अंत में साकारा के खंडहरों की विस्तृत खुदाई के दौरान हुई। पुरातत्वविदों को एक संकरे मार्ग के भीतर छिपा हुआ कक्ष मिला, जिसे देखकर तुरंत समझ आया कि यह किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया होगा। कक्ष से मिट्टी हटाते ही एक संरक्षित कुत्ते की मम्मी सामने आई, पूरी तरह लिपटी हुई, सावधानी पूर्वक संरक्षित और आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित। इसकी अनुमानित आयु लगभग 2.5 से 3 हजार वर्ष मानी जाती है। सबसे रहस्यमय प्रश्न यह है कि एक कुत्ते की मम्मी को इतनी सावधानी से क्यों संरक्षित किया गया। मिस्र की मान्यताओं में कुत्ते को मृत्यु, सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता था, विशेष रूप से देवता अनुबिस से संबंधित। लेकिन इस विशेष मम्मी को जिस सटीकता से संरक्षित किया गया, वह इसे सामान्य धार्मिक वस्तुओं से अलग बनाता है। कुत्ते की खाल, हड्डियां और शरीर की संरचना आश्चर्यजनक रूप से ठीक अवस्था में थी, जैसे मम्मीकरण के समय हर कदम अत्यंत ध्यानपूर्वक पूरा किया गया हो। कक्ष की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और छोटे पत्थर के प्रतीक भी इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। इनमें कई स्थानों पर कुत्ते का रूप बना हुआ है,
कभी रक्षक की तरह, कभी मार्गदर्शक की तरह। इन चित्रों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं, लेकिन यह संकेत देता है कि यह मम्मी केवल किसी पालतू पशु की नहीं, बल्कि किसी पवित्र अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मकबरे की संरचना भी खास है। यह छोटा है, लेकिन अत्यंत मजबूत पत्थरों से बनाया गया है। इसमें कई संकरे मार्ग और छोटे छोटे कक्ष हैं, मानो यह किसी विशेष रस्म को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो। यह भी संभव है कि यहाँ कई मम्मियां रही हों, लेकिन समय और क्षय के कारण केवल एक सुरक्षित मिली। इस कुत्ते की मम्मी को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन मिस्रवासी जानवरों को केवल प्रतीकात्मक रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक माध्यम के रूप में भी देखते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मम्मी किसी भविष्यवाणी या मार्गदर्शन से जुड़े अनुष्ठानों का हिस्सा रही होगी, जबकि अन्य इसे देवता अनुबिस के प्रति समर्पण मानते हैं। आज यह रहस्यमय मकबरा साकारा संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी मम्मी, कक्ष की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक और वह शांत वातावरण आज भी वही सवाल उठाते हैं। आखिर यह कुत्ता किसका रक्षक था, किस अनुष्ठान का हिस्सा था, और क्यों इसे इतनी सावधानी से संरक्षित किया गया? साकारा टम्ब ऑफ डॉग मम्मी प्राचीन मिस्र की उस परंपरा की सबसे अनोखी झलक है, जहां जानवर केवल जीव नहीं थे, बल्कि अंधकार और प्रकाश के बीच चलने वाले पवित्र रक्षक माने जाते थे। नंबर 8, क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स। अरबों वर्ष पुरानी गोलाकार संरचनाओं का मौन रहस्य। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गहराई वाली खदानों से कुछ ऐसे गोलाकार पत्थर निकले जिन्होंने विज्ञान और भूविज्ञान दोनों को उलझन में डाल दिया। इन पत्थरों को क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स कहा जाता है। पहली नजर में ये छोटे, साधारण और धातु जैसे कड़े गोले प्रतीत होते हैं, लेकिन इनकी आयु, संरचना और सममित आकृति इन्हें पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में शामिल कर देती है। इन गोल पत्थरों की खोज 20वीं सदी के मध्य में तब हुई जब खनिक खदानों की गहराई से खनिज निकाल रहे थे। वहीं से यह गोलाकार संरचनाएं मिली, जिनकी सतह पर या तो 3 समानांतर रेखाएं चल रही थीं, या फिर बिल्कुल चिकना गोलाकार स्वरूप था। इनकी सबसे अचंभित करने वाली जानकारी यह है कि जिन भूस्तरों से यह निकले थे, उनकी अनुमानित आयु लगभग 2.8 अरब वर्ष है। यह वह काल है जब पृथ्वी पर न मानव थे, न उन्नत जीव, और न ही किसी प्रकार की सभ्यता का कोई अस्तित्व। ऐसे समय में इतनी सटीक आकृति वाले गोल पत्थरों का मिलना अपने आप में एक विस्मयकारी घटना है। क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स का आकार आमतौर पर 2 से 10 सेंटीमीटर व्यास तक होता है। कुछ गोले बेहद हल्के हैं, जबकि कुछ अजीब तरीके से भारी भी पाए गए हैं। इन्हें काटकर देखने पर इनके भीतर धातु जैसी कठोर संरचना दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इनका परीक्षण किया और पाया कि इनमें लोहे और अन्य खनिजों की उच्च मात्रा 100% से अधिक है, शामिल है, जो इन्हें सामान्य पत्थरों से अलग बनाती है। सबसे बड़ा रहस्य इनकी सममित बनावट है। कई स्फीयर्स पूरी तरह गोल हैं, मानो इन्हें मशीन से तराशा गया हो। उनकी सतह पर चलने वाली 3 समानांतर रेखाएं इतनी बराबर दूरी पर हैं कि यह प्राकृतिक भू प्रक्रियाओं से उत्पन्न होना लगभग असंभव लगता है। यही पहलू इन गोलों को प्राकृतिक या कृत्रिम होने के बीच बहस का केंद्र बना देता है। एक पक्ष मानता है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, दबाव, तापमान और धात्विक क्रियाओं के कारण बने गोलाकार खनिज। लेकिन विरोधी पक्ष का कहना है कि प्रकृति इतनी परिपूर्ण, समानांतर और दोहराई हुई बनावट इतनी सहजता से नहीं बनाती। उनका तर्क है कि इतने प्राचीन काल में किसने या क्या ने इस प्रकार के गोल बनाए होंगे। यह प्रश्न बिना उत्तर के रह जाता है। क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स को हाथ में लेने पर यह सामान्य पत्थरों जैसा अनुभव नहीं देते। कुछ ठंडे और अत्यधिक ठोस महसूस होते हैं, जबकि कुछ में धातु जैसी हल्की झंझनाहट मौजूद रहती है। यह भी दिलचस्प है कि समय के साथ इनमें कोई क्षरण या टूटन देखने को नहीं मिलती, जो इन्हें और भी असामान्य बनाती है। आज ये रहस्यमयी गोले दक्षिण अफ्रीका के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं,
लेकिन इनके बारे में कोई भी निष्कर्ष निश्चित नहीं है। क्या ये प्राकृतिक चमत्कार हैं या किसी प्राचीन घटना के अवशेष? क्या इनका आकार किसी अज्ञात शक्ति, दबाव या प्रक्रिया का संकेत है? क्लर्क्सडॉर्फ स्फीयर्स आज भी यही सवाल पूछते रहते हैं और यह याद दिलाते हैं कि पृथ्वी का इतिहास केवल वही नहीं है जो हम जानते हैं, बल्कि वह भी है जो समय की परतों में छुपा हुआ है। नंबर 9, टारटारिया टैबलेट्स, मिट्टी पर उकेरी गई अज्ञात लिपि का मौन रहस्य। रोमानिया के टारटारिया क्षेत्र की मिट्टी के भीतर से मिली कुछ छोटी सी टैबलेट्स ने पुरातत्व जगत में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका उत्तर आज तक नहीं मिल सका। इन्हें टारटारिया टैबलेट्स कहा जाता है। आकार में ये छोटी, मिट्टी से बनी और साधारण प्रतीत होती हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सतह पर बनी आकृतियों को देखा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इन पर उकेरी गई लिपि किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाती। यही उन्हें इतिहास की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में शामिल कर देता है। इन टैबलेट्स की खोज 1961 में डेन्यूब नदी के पास की खुदाई के दौरान हुई। मिट्टी के भीतर से 3 स्पष्ट टैबलेट्स निकली, कुछ लंबी, कुछ गोलाकार और कुछ आयताकार। इन पर अत्यंत सटीक, दोहराए जाने वाले और गहराई के साथ उकेरे गए चिन्ह पाए गए। ये चिन्ह इतने व्यवस्थित और नियोजित प्रतीत होते हैं कि इन्हें केवल प्रतीकात्मक कला कहना संभव नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यह किसी नियमबद्ध लिपि या संदेश का रूप है, जिसे पढ़ने का तरीका आज तक कोई नहीं खोज पाया। इन टैबलेट्स की अनुमानित आयु 5000 से 7000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह वह समय है जब मानव सभ्यता विभिन्न क्षेत्रों में शुरुआत कर रही थी। यदि यह अनुमान सही है तो टारटारिया टैबलेट्स विश्व की सबसे प्राचीन लिखावटों में से एक हो सकती हैं, यहां तक कि कई प्राचीन लेखन प्रणालियों से भी पहले की। लेकिन समस्या यही है कि इन पर बनी आकृतियां किसी भी ज्ञात भाषा, प्रतीक या लेखन पद्धति से मेल नहीं खाती। इनका आकार आमतौर पर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई, 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 से 2 सेंटीमीटर मोटाई के बीच होता है। इन्हें हाथ में लेने पर यह हल्की लेकिन ठोस महसूस होती हैं। मिट्टी की सतह पर समय की परतों के निशान और उकेरी गई आकृतियों की गहराई बताती है कि इन्हें सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। हर रेखा और हर प्रतीक का अपना स्थान है, मानो किसी निश्चित विचार या संदेश को व्यक्त किया गया हो। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इन्हें आखिर क्यों बनाया गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठानों का रिकॉर्ड हो सकता है। कुछ इसे गणनाओं, गिनतियों या किसी प्रारंभिक प्रशासनिक लिखावट से जोड़ते हैं, लेकिन किसी भी सिद्धांत को प्रमाणित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। चूंकि इन टैबलेट से जुड़ी कोई अन्य सामग्री, शिलालेख या संदर्भ नहीं मिला, इसलिए यह समझना कठिन है कि इनका वास्तविक उद्देश्य क्या था। कई शोधकर्ताओं के अनुसार यदि यह सच में लेखन है तो यह एक ऐसी सभ्यता या सांस्कृतिक समूह की ओर संकेत करता है जो आज के ज्ञात ऐतिहासिक ढांचों से बाहर था। यह भी संभव है कि यह किसी ऐसी भाषा का अवशेष हो जो समय के प्रवाह में समाप्त हो गई और जिसका कोई अन्य प्रमाण बचा नहीं। यही विचार टारटारिया टैबलेट्स को और रहस्यमय बना देता है। आज यह टैबलेट्स संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं, लेकिन इन पर उकेरी गई आकृतियां अब भी मौन हैं। वे न केवल एक प्राचीन संदेश का प्रतीक हैं, बल्कि इस तथ्य का भी कि मानव इतिहास के कई अध्याय अब भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके। टारटारिया टैबलेट्स एक सीधी याद दिलाती हैं कि अतीत में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझने के लिए शायद अभी हमारी भाषा और ज्ञान दोनों ही पर्याप्त नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि इतिहास में ऐसी कितनी वस्तुएं दबी पड़ी हैं जिनके उद्देश्य, निर्माण और रहस्य आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत सिर्फ लिखे गए इतिहास से नहीं बना, बल्कि उन अनसुलझे अध्यायों से भी बना है जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। यदि आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्य यात्रा के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।